महज 2 दिन पवन सिंह ने चुनावी रैली क्या किया, पूरे भारत में हड़कंप मच गया। काराकाट के लोग तो उनके ऐसे दीवाने बने हैं ना, जैसे पवन सिंह कोई चुनाव में खड़ा उम्मीदवार नहीं, उनका अपना बेटा घूम रहा है। और इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे सामने आती हैं और भाजपा वालों का कुछ बयान सामने आता है। भाजपा वालों को यह डर सताने लगा कि भाई काराकाट संसदीय क्षेत्र से मेरा तो उम्मीदवार अब हारने वाला है। तो मैं एक बात बता दूं कि वाकई में पवन सिंह का जो मेहनत है, पवन सिंह का जो दरिया दिली है, वो साफ साफ दिख रहा है और पवन सिंह सक्षम है कि वो वोट ले करके वापस विजयी हो सकते हैं, जीत सकते हैं। जीत का ये डर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सताने लगी। वही बीजेपी जो पवन सिंह को उनके अकॉर्डिंग टिकट नहीं दी थी, वही बीजेपी जो पवन सिंह का कदर नहीं की, वही बीजेपी जो कभी पवन सिंह को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझी अपने लिए। अब क्या मामला सामने आता है, जब पवन सिंह ने अपनी महज 2 दिन की चुनावी यात्रा में ये तय कर लिया, अपनी जीत तय कर लिया, तो अब बीजेपी वालों का नया तमाशा देखिए। मनोज तिवारी ने भोजपुरी में ही बोला है कि पवन सिंह के तो हमने के ख्याल करब जा। अरे क्या ख्याल करेंगे आप? ख्याल करना है तो कीजिए ना, आइए ना पवन सिंह का मिलकर आप भी चुनाव प्रचार कीजिए। आपको डर क्यों सताने लगा? निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाएगा इस बात का आपको डर है, आपका एनडीए का वहां पे उम्मीदवार हार जाएगा इस बात का डर है, और आप लगे चापालूसी करने। पवन सिंह भैया आप मूर्ख नहीं है और मूर्ख बनना भी नहीं है आपको। इन लोगों का तिगड़मबाजी में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि काराकाट की जनता ने ये ठान लिया है कि आप जीतेंगे और आप शायद आप जीत रहे हो। भाजपा जो कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दी थी, और पवन सिंह हालांकि खुश भी थे कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी हमें टिकट दे रही है, लेकिन उन्होंने कोई खास दिलचस्पी आसनसोल के टिकट में नहीं रखी। इसके बाद उन्होंने उनकी इच्छा थी कि हमें बिहार के किसी संसदीय क्षेत्र में हमें टिकट दिया जाए, लेकिन भाजपा वालों ने ऐसा उनके साथ नहीं किया। लेकिन भाई पवन सिंह बिहार के सबसे बड़े कलाकार हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं। बिहार का बच्चा बूढ़ा हर कोई जानता है पवन सिंह को। पवन सिंह एक बार झुक के प्रणाम करते हैं तो सैकड़ों लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए तैनात हो जाते हैं, और ये आलम दिख रहा है काराकाट संसदीय क्षेत्र में। और ये चीज़ जो है ना, भाजपा के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है कि भाई पवन सिंह तो अब जीतेगा और जीतेगा भी, और ये डर जो है ना भाजपा के लोगों को ज़्यादा ही सताने लगी। तो मनोज तिवारी अब उनके बयान के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, उनका ये कहना है कि पवन सिंह को मैं समझाने का कोशिश करूँगा। अरे आप क्या समझाओगे पवन सिंह को? आपने तो पवन सिंह को समझा नहीं, अब आप बोल रहे हो कि मैं पवन सिंह को समझाने का कोशिश करूँगा। जब पवन सिंह की ये चाहत थी कि आप हमें बिहार के किसी संसदीय क्षेत्र से टिकट दो, तो आपने सुना नहीं, आपने आसनसोल का टिकट थमाया, जो कि उन्हें कभी चाहिए ही नहीं थी। उस समय तो आपको घमंड था कि भाई भाजपा कहीं से भी टिकट दे दी, पवन सिंह लड़ जाएंगे। लेकिन पवन सिंह के पास अपना विवेक है, उनके पास अपना दिमाग है, और उनको बिहार की राजनीति, और बिहार ही क्यों, मैं तो कहूँगा कि उन्हें भारत की राजनीति की समझ भी है। पवन सिंह ने आसनसोल का टिकट ठुकरा दिया और भाजपा वालों ने पवन सिंह को ठुकरा दिया। जब पवन सिंह ने अपना जीत तय कर लिया है, तो मनोज तिवारी और बीजेपी को यह टेंशन होने लगी कि ये तो निकाल लेगा और हमारा प्रत्याशी वहां से हार जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह राष्ट्रवादी हैं। अरे पवन सिंह आज कल परसों में थोड़ी राष्ट्रवादी हो गए, वो हमेशा से राष्ट्रवादी थे, वो हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं। वो हर मुद्दे पर आते हैं प्रखर होकर के, और अब आपको लगता है कि वो अब राष्ट्रवादी हो गए क्योंकि उन्हें वहां पे वोट मिल रही है। पवन सिंह का हवा जो है काराकाट में तेज हो गया है। मनोज तिवारी अब उनको समझाने आ रहे हैं कि पवन सिंह को मैं ये समझा लूँगा कि पवन सिंह आप चुनाव ना लड़ो, आप अपना समर्थन जो है एनडीए के प्रत्याशी को दे दो। काश यही समझ आपको कुछ दिन पहले आ जाती और आप यही तमीज़, यही इज्जत पवन सिंह को टिकट बंटवारे के समय दे देते किसी बिहार के संसदीय क्षेत्र का टिकट। आपका क्या बिगड़ जाता? हाँ, आज आपको लग रहा है कि पवन सिंह को हम मना लेंगे, पवन सिंह से हम रिक्वेस्ट करके उनको चुनाव लड़ने से रोक लेंगे, उनको बिठा देंगे ताकि हमारा एनडीए प्रत्याशी जीत जाए। खैर, आप डरते रहिए और मैं पवन सिंह से उम्मीद करूंगा कि पवन सिंह ये चुनाव लड़े और ये चुनाव जीते भी।